पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने तेजी दिखाते हुए 42 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। कुछ इसमें नए चेहरों को भी जगह दी गई है, लेकिन इस बीच में जिनका पत्ता कटा, जिनका टिकट कटा, उनमें नाराजगी की भी खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और पार्टी नाराज हो गई है, वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जिस सीट से सांसद है, उस सीट पर पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी की तरफ से टिकट दिया गया और उसके बाद से अब टीएमसी पर कांग्रेस भी आरोप लगाने लगी है कि क्या ममता के पास नेताओं की कमी है जो बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया। कई दिनों तक कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कयासों के दौर के बाद आखिर ये सारी कवायद धरी की धरी रह गई, जब कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने अपने सभी 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ममता ने उम्मीदवार उतारे और बीजेपी पर तीखे हमले किए। टीएमसी ने पहली बार रैली में उम्मीदवारों का ऐलान किया। खुद कई दावेदारों को नहीं पता था कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं। अब जब लिस्ट आई तो पहला झटका खुद टीएमसी को ही लगा। अर्जुन सिंह का टिकट कटा तो वो इतने खफा हुए कि रैली से ही निकल गए। अर्जुन सिंह ने कहा कि उनको कभी नहीं लगा कि टिकट कटेगा, लेकिन अभी अगले कदम के बारे में फैसला नहीं लिया है। ঠিক কথা বলবো যখন আপনি টিকিট না দিয়েছেন একটা কথা কি আর 1.5 বছর ধরে আপনি ডেকে নিয়ে এলেন টিকিট দেবেন তারপরে আর কথা বলেননি দেননি কি কথা তাও আমি আমাদের সভাপতিকে জানিয়ে দিয়েছি বলেছি কথা বলেছি যে আমার এরকম যদি করার থাকতো তাহলে আমাকে আগে বলতেন আপনি একজনকে সাংসদ অন্য দল থেকে নিয়ে এসেছেন कांग्रेस को टीएमसी से तालमेल नहीं होने का मलाल है। अब उनके नेता कह रहे हैं कि समझौता सम्मानजनक नहीं था, इसलिए बात नहीं बनी। नीयत साफ होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, पर सम्मानजनक होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। उधर बीजेपी को कांग्रेस टीएमसी का गठबंधन नहीं होने से राहत मिली है। बीजेपी कह रही है कि इंडी गठबंधन में अब कुछ भी ठीक नहीं है। ये इंडी महागठबंधन ऊपर से फीट फाट, भीतर से मकामा घाट। ममता ने मिमी और नुसरत जहां समेत कई सांसदों के टिकट काट दिए, नए लोगों को मौका दिया। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ममता दीदी ने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को टिकट दिया है। इस प्रकार से कला के क्षेत्र से भी लोग हैं, सिनेमा से लोग हैं, कला से लोग आए हुए हैं, चित्रकार हैं, बड़े अच्छे अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं, ऐसे सभी लोगों को दीदी ने जगह दी है। उन तरीके से नहीं है कि वो देखती है कि कौन कहाँ पर किस तरीके से बैठता है, वह ये देखती है कि सभी लोग जो विभिन्न अपने क्षेत्रों में जिन्होंने कुछ किया है उन सबों को अवसर मिलना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। बंगाल में ममता का किला ढहाना बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन इस सूबे में बीजेपी के वोट प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है। देखना होगा कि इस बार के नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और देखिए, टीएमसी और कांग्रेस के बीच जो एक सीट को लेकर जो सबसे ज्यादा गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल का बहरामपुर सीट है, जहां से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लिए और यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया है। टीएमसी ने दोनों क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको हम सुनवा देंगे, लेकिन आक्रामक रुख अख्तियार कर रखी है दोनों पार्टी ने, टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी, गुजरात से उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया है कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। अच्छा, आप जहाँ पे खड़े हुए वहाँ पे अधीर चौधरी है जो बहुआराम कांग्रेस का, जो पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस ने वो सीट जीता ही नहीं है अभी तक। ये बड़ी चैलेंज है, चलो कोई बात टफ चैलेंज है, लेकिन ये हर चीज बदलती है अच्छे के लिए और मैं अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ और जो यहाँ पे लोग हैं वो प्यार करते हैं मुझे और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूँगा। और शाहजहां शेख के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर हमला बोला है। क्या कुछ कहना है पार्टी का, ये तो आपको हम बताएंगे। ट्वीट के जरिए ये निशाना साधा गया है और टीएमसी को इस पर टारगेट किया गया है, साथ ही ममता बनर्जी को तो लिया ही गया। देखिए जरा, आपको दिखाते हैं। अमित मालवीय और बीजेपी नेता कह रहे हैं शाहजहां शेख के बहाने बशीरहाट से उतारना चाहती थी, बशीरहाट में ही संदेश खाली आती है और इसलिए 2 महीने तक गिरफ्तारी को टालती रही पार्टी। अब शाहजहां सीबीआई हिरासत में तो दूसरे क्रिमिनल हाजी नूरुल को उतार दिया गया। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल के हेड निशाना साध रहे बंगाल चुनाव को लेकर, और ये एक बार आपको फिर से हम दिखा देंगे।
ममता शाहजहां शेख को बशीरहाट से उतारना चाहती थी और बशीरहाट में ये संदेश खाली आती है, इसलिए 2 महीने तक गिरफ्तारी को टालती रही। मतलब जोड़ दिया गया चुनाव से और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को। शाहजहां शेख सीबीआई की हिरासत में, तो दूसरे क्रिमिनल हाजी नूरुल को अब मैदान में उतार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हमलावर। और वहीं कल मार्च देखने को आपको मिला और ये कुछ और जो बड़े चेहरे हैं टीएमसी की तरफ से, ये भी आपको हम दिखा देते हैं। लोकसभा चुनाव में जो जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, सीट डायमंड हार्बर है, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद है, सीट दुर्गापुर है, सीट घाटल दीव, ये टीएमसी ने इन पर दाव खेला है। नहीं, उसमें वो हो गया।